नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल जीके हिंदी में। आज का पहला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के क्षेत्र में आता है? संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के क्षेत्र में आता है? ऑप्शन 1 मौलिक अधिकार, ऑप्शन 2 कानूनी अधिकार, ऑप्शन 3 वैधानिक अधिकार, ऑप्शन 4 नैसर्गिक अधिकार। तो आपका सही उत्तर है कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार के क्षेत्र में आता है। आपका दूसरा प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? पहला है शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, दूसरा कहीं भी रहने का अधिकार, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही उत्तर है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। तो आपका सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है। आपका चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य की आँखों में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मनुष्य की आँखों में किस प्रकार का लेंस होता है? उभयोतल, उभयावतल, समतलोतल, समतलावतल। तो आपका सही उत्तर है उभयोतल मनुष्य की आँखों में पाया जाता है। मनुष्य की आँखों में उभयोतल लेंस पाया जाता है। प्रश्न 5वां है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को स्रावित करता है? मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को स्रावित करता है? वृक्क है, इसे हम किडनी भी कहते हैं या यकृत भी कहते हैं। दूसरा है लार ग्रंथि, तीसरा है पित्ताशय और चौथा है वसा उत्तर। तो आपका सही उत्तर है वृक्क यानी यकृत। यकृत पित्त रस को स्रावित करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है? तो 1 सरदार सावरन सिंह समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा सादिक अली समिति और चौथा है हेगड़े समिति। तो आपका सही उत्तर है सरदार सावरन सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। तो आपका आंसर है पहला, सरदार सावरन सिंह समिति के क्षेत्र में। प्रश्न 7वां है, भारतीय संविधान में कुल कितने अधिकार है? भारतीय संविधान में कुल कितने अधिकार है? 1, 5, 7, 6। तो भारतीय संविधान में कुल 6 अधिकार को ही शामिल किया गया है। प्रश्न 8वां है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में शामिल हुआ है? भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। सिक्किम राज्य में पहला डिजिटल घुमंतू गांव स्थापित किया गया है। 9वां प्रश्न है, पहला तराइन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम तराइन का युद्ध सन 1191 में, सन 1192 में, सन 1193 में या 1184 में।
आपका सही उत्तर है 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। प्रश्न 10वां है, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच हुआ था? मतलब तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी के साथ में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान का हुआ था। आपका सही उत्तर है मोहम्मद गोरी। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आपका सही उत्तर है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपका 12वां प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, गुजरात को, राजस्थान को या पंजाब को? तो आपका सही उत्तर है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में है। प्रश्न 13, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को, 4 मई को, 1 अप्रैल को या 1 जून को? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न 14, अगला प्रश्न है, भारत में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। भारत के किस राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है? तो भारत के केरल राज्य को मसाले का बगीचा कहा जाता है। भारत का प्रवेश नगर किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश नगर मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक कौन थी? तो भारत इतिहास की सबसे पहली शासिका रजिया सुल्तान